मित्रों, बात जब सत्य की राह पर चलने की हो तो सबसे पहले नाम आता है अयोध्या के राजा महाराज हरिश्चंद्र का। आज मैं आपको उन्हीं की कहानी सुनाऊंगा। एक समय की बात है, स्वर्गलोक में इंद्र, आचार्य विश्वामित्र, गुरु वशिष्ठ सब चर्चा कर रहे थे कि इन दिनों पृथ्वी पर सबसे बड़ा ज्ञानी राजा कौन है। तभी गुरु वशिष्ठ जी ने महाराजा हरिश्चंद्र जी का नाम लिया। आचार्य विश्वामित्र इस बात पर तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा, मैं इस बात को नहीं मानता, मैं उनकी परीक्षा लेना चाहता हूँ, तब मैं मानूंगा हरिश्चंद्र बहुत ही सत्यवादी और दानी राजा है। महाराजा हरिश्चंद्र उन दिनों शिकार पर थे। विश्वामित्र उनके सामने एक तपस्वी के वेश में प्रकट हुए। हरिश्चंद्र ने कहा, हे तपस्वी, आदेश करिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। ऋषि ने कहा, मुझे अभी तो आपकी सहायता की आवश्यकता नहीं है महाराज, लेकिन भविष्य में एक बहुत बड़ा यज्ञ करना चाहता हूँ, तब हो सकता है मुझे आपकी कोई आवश्यकता पड़े। हरिश्चंद्र ने कहा, मैं आपको वचन देता हूँ, मैं आपकी हर मांग को पूरा करूँगा। मेरे दरबार के दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले रहेंगे। कुछ माह के पश्चात विश्वामित्र भरे दरबार में हरिश्चंद्र के सामने प्रकट हुए। हरिश्चंद्र ने उनको पहचान लिया और कहा, बताइए महाराज, मैं आपके यज्ञ के लिए क्या कर सकता हूँ। तपस्वी ने कहा, वैसे तो सब तैयारी हो चुकी है, लेकिन मुझे कुछ धन की आवश्यकता है, पर मुझे लगता नहीं कि तुम मेरी मदद कर पाओगे। फिर महाराजा हरिश्चंद्र ने कहा, ऋषिवर, मैंने आपको वचन दिया है, मैं अपने प्राण भी दे सकता हूँ। हरिश्चंद्र ने कहा, राजन, मुझको प्राण नहीं चाहिए, मुझको दान में तुम्हारा सारा धन, ऐश्वर्य और राज्य चाहिए। हरिश्चंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत छोटी सी चीज़ मांगी आपने, मैं इसी क्षण से अपना समस्त संपत्ति, राजपाट, ऐश्वर्य सब आपके नाम करता हूँ। और मुकुट निकाल कर वहाँ से चल देते हैं। आचार्य ने कहा, राजन, बिना दक्षिणा के दान पूरा नहीं होता, मुझे दक्षिणा में 1000 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। हरिश्चंद्र ने अपने मंत्री को आदेश दिया, स्वर्ण मुद्राएं लेकर आओ। फिर ऋषि ने कहा, अपना सारा राजपाट तो आप मुझे दान कर चुके हैं, अब इस पर आपका कोई हक नहीं रहा। मुझे शाम तक 1000 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारा दान तुमको वापस कर दूंगा। हरिश्चंद्र अपनी पत्नी तारा और पुत्र रोहिताश्व के साथ राजमहल से निकल जाते हैं। बिना सत्ता के हरिश्चंद्र को 1000 स्वर्ण मुद्राएं कौन देगा। काशी के घाट पर गुलामों के बाजार में हरिश्चंद्र ने कहा, मैं हरिश्चंद्र अपनी बोली स्वयं लगाता हूँ, मुझे बदले में 1000 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। सभी ने हरिश्चंद्र को खरीदने से मना कर दिया। अंत में एक जल्लाद ने 1000 स्वर्ण मुद्राएं देकर हरिश्चंद्र को खरीद लिया। हरिश्चंद्र तो बिक चुके थे, अब उन पर उनकी पत्नी और बेटे का कोई हक नहीं था। एक दिन मणिकर्णिका घाट पर हरिश्चंद्र एक लाश का अंतिम संस्कार कर रहे थे। तभी शमशान में उनको एक स्त्री के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। महिला के हाथ में छोटे से बच्चे की लाश देखकर हरिश्चंद्र बच्चे का नाम पूछते हैं। वो महिला उसका नाम रोहिताश्व और अपना नाम तारा बताती है। ये सुनते ही दोनों फूट फूट के रोने लगते हैं। तारा उनसे अपने बच्चे के अंतिम संस्कार के लिए कहती है। हरिश्चंद्र बिना कफन के अंतिम संस्कार करने के लिए मना कर देते हैं। स्वामी, ये आप ही का पुत्र है, तारा ने कहा। मेरे पास आपको देने के लिए कफन भर के भी पैसे नहीं हैं। अंत में रोते हुए तारा अपनी साड़ी का आधा हिस्सा दे देती है। एक पिता भारी मन से अपने पुत्र का अंतिम संस्कार करता है। दोनों बिलक बिलक के रोने लगते हैं। तभी वहाँ पर विश्वामित्र प्रकट होते हैं और कहते हैं, हे राजन, आपके जैसा दानी और कर्तव्यपरायण राजा इतिहास में न कभी हुआ है, न कभी होगा। यशस्वी होने के आशीर्वाद के साथ उनके पुत्र को जीवित करके पूरा राजपाट देकर अंतिम ध्यान हो जाते हैं।